औरत ने सुई उठाई और जेसन के सीने के पास हल्का वार किया, फिर पास रखी चाय की केतली में थोड़ी सी लाल तरल शक्ति भर दी। जैसे ही उसका शरीर कमजोर हुआ, उसने गुस्से में उसे नीचे फेंक दिया। रिचर्ड डरते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, मगर वो उसके हाथ को दबा देती है। उसे पूरा यकीन था कि जेसन और रिचर्ड की आत्मा आपस में जुड़ी नहीं है, इसलिए जो भी हो रिचर्ड पर असर नहीं पड़ेगा। बेबस रिचर्ड अपनी घायल साथी को लेकर मैडम एलिसन के पास पहुंचता है। वह प्रार्थना करता है कि उसे दोबारा जन्म लेने का अवसर दिया जाए ताकि गलतियों का अंत हो सके। एलिसन कहती है कि जेसन की आत्मिक ऊर्जा बहुत क्षीण हो चुकी है। सभी समझ जाते हैं कि औरत की हरकतें बहुत कठोर थीं। अब शायद कोई दैवीय चमत्कार ही सब ठीक कर सकता है। यह देख रिचर्ड के बाल कुछ ही पलों में सफेद हो जाते हैं। एलिसन खुद को दोष देती है कि उन्होंने अपनी पोती को कभी नहीं संभाला। अब अगर रिचर्ड उन्हें त्याग देता है तो उनके परिवार को उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वह झुककर रिचर्ड से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसके लिए एक सुरक्षित साधना स्थान ढूंढेगी, बस वो एक और मौका दे दे। रिचर्ड का मन टूटा है, लेकिन वो जानता है कि उसकी पत्नी किसी भ्रम में फंसी थी। वह अंतिम निष्ठा के रूप में उस परिवार की रक्षा करने का प्रण लेता है। वापस लौटते ही उसे अपनी पत्नी किसी और युवक के साथ दिखती है। वह युवक खामोश रहकर भी चालें चल रहा था। अपनी असली मंशा छिपाते हुए उसने मासूमियत का नाटक किया, जिससे औरत का भरोसा रिचर्ड से उठ गया। गुस्से में आकर औरत ने रिचर्ड को दूर धकेल दिया। युवक ने कहा कि अगर वह जेसन की आत्मा से एक विशेष अमृत बनाए तो उसकी शक्ति लौट आएगी। उसने आदेश दिया कि जेसन की आत्मिक ऊर्जा का उपयोग उस अमृत में किया जाए। रिचर्ड को ठंडे पानी में फेंक दिया गया और उसे भीतर से वही पीड़ा महसूस हुई। वह पुरानी यादों में चला गया, कैसे उसने उसी औरत को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति दी थी और खुद को एक दिव्य आत्मा में रूपांतरित कर दिया था।